दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग कितने जीबी डाटा सेव कर सकता है? और क्या आपको पता है कि छींक मारने के बाद मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह और क्रिश्चियन गॉड ब्लेस यू क्यों कहते हैं? प्लस क्या आप जानते हैं कि इंसान की रगों यानी वेन्स में ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जो आपके होश उड़ा देगी? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके दादा वो भी नहीं जानते होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आमतौर पर मोबाइल और कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी से 1 टेराबाइट तक होती है। दुनिया में आज तक जो सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव बनाई गई है वो 10,000 जीबी डाटा सेव कर सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसानी दिमाग कितनी मेमोरी सेव कर सकता है? आप बिलीव नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग में इतनी ताकत रखी है कि एक नॉर्मल बंदा अपने दिमाग में कम से कम 25 लाख जीबी डेटा सेव कर सकता है। ये डाटा इतना ज्यादा है कि मान लीजिए कि आपका ब्रेन एक हार्ड ड्राइव है और अगर इस पर 4K लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड करना शुरू की जाए तो 30 लाख घंटे तक लगातार स्ट्रीमिंग अपलोड होने के बावजूद भी दिमाग की मेमोरी फुल नहीं होगी। और ये स्टोरेज सिर्फ एक ऑर्डिनरी बंदे के दिमाग की है जिससे शायद ABC भी नहीं आती होगी। सो बेसिकली हम अल्लाह ताला की दी हुई फ्री फंड की नेमतों का कभी भी शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी आसमान पर बादल आते हैं तो मौसम बहुत ही खुशगवार हो जाता है। वैसे तो बादल बड़े ही सॉफ्ट और प्यारे लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटा सा बादल इतना वजनी होता है कि अगर ये जमीन पर गिरता तो हर चीज को तबाह कर देता। सुनने में तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन एक नॉर्मल टिपिकल क्लाउड का वजन कम से कम 5 लाख किलोग्राम के बराबर होता है। और अगर थंडर स्टॉर्म्स वाले बादलों की बात करें तो इनका वजन 40 से लेकर 80 करोड़ किलो से भी ज्यादा होता है। बात तो काफी शॉकिंग है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये इतने हल्के ही होते तो इतनी बारिश कहां से बरसाते। पर सोचने की बात यह है कि ये 80 करोड़ किलो का बादल आसमान में फोम की तरह फ्लोट कैसे करता है? इसका एक ही आंसर है और वो है अल्लाह ताला की अजीम कुदरत। दोस्तों, हम सबको बचपन से ही सिखाया गया है कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। वैसे तो इंसान को हर हाल में ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ही चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि छींक के लिए स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है? असल में जब इंसान को छींक आती है तो इसके दिल की धड़कन रुक जाती है। मौत के अलावा छींक वो वाहिद ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है। सो इसीलिए छींक मारकर जब दिल दोबारा धड़कना शुरू करता है तो बेसिकली इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है, वरना दिल बंद हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाएगी। इसलिए छींक मारकर अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। मजे की बात यह है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन भी छींक मारने के बाद गॉड ब्लेस यू कहते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि माँ का रुतबा सबसे बड़ा होता है। एक औरत जब माँ बनती है तो प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे को बड़ा करने तक जो तकलीफ वो बर्दाश्त करती है वो दुनिया में कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊं जो आपकी वालदा के लिए मोहब्बत को और ज्यादा बढ़ा दें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन पिक्चर्स को देखें। ये तस्वीरें न्यू बॉर्न बेबीज की हैं। इन बच्चों के चारों तरफ उन इंजेक्शंस को रखा गया है जो उनकी वालदा ने सिर्फ इसलिए लगवाए ताकि ये बेबी खैरियत से दुनिया में आ सकें। जस्ट इमेजिन कि एक मदर को बच्चे के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। हमें तो अगर 6 महीने बाद एक भी इंजेक्शन लग जाए तो मौत नजर आती है, लेकिन एक माँ लिटरली सैकड़ों इंजेक्शन लगवाती है ताकि बेबी को महफूज कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब बेबी पैदा होता है तो एक मदर को इतनी तकलीफ होती है कि अगर इसे नॉर्मल पेन से कंपेयर किया जाए तो अगर किसी इंसान की 20 हड्डियों को एक साथ तोड़ दिया जाए तब भी उसे इतना दर्द नहीं होगा जितना माँ को चाइल्ड बर्थ पर होता है। ये फैक्ट सुनने के बाद भी अगर कोई औलाद अपनी वालदा को जबान और अमल से तकलीफ पहुंचाए और उनसे लड़ाई करे या वालदा की नाफरमानी करे तो इससे बदबख्त बंदा दुनिया में और कोई नहीं होगा। दोस्तों, अगर वेन्स यानी रगों की बात की जाए तो ये ह्यूमन बॉडी का एक अहम हिस्सा होती हैं, क्योंकि इसी सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से पूरी बॉडी में खून सर्कुलेट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की बॉडी में कितनी वेन्स होती हैं? जर्नल रिसर्च के मुताबिक एक इंसानी जिस्म के अंदर कम से कम 318 रगें होती हैं। पर असल कमाल इन वेन्स की लंबाई का है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर इन 318 रगों की लंबाई को कैलकुलेट किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर से भी लंबी होती हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में इतनी लंबी वेन्स फिट की हैं कि अगर इनका धागा बना लिया जाए और ये धागा पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घुमाया जाए तो कम से कम 3 चक्कर तो काट ही लेगा। ये रियली अनबिलीवेबल है।
दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि मोहम्मद दुनिया का सबसे मीठा नाम है। ऑफ कोर्स इस नाम को अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चूज किया है और ऑनेस्टली मोहम्मद वर्ड सुनकर ही दिल में सुकून सा महसूस होता है। वेल डिस्पाइट दिस फैक्ट ये हमारे नबी का नाम है, आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में 90% मेल मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनका नाम मोहम्मद से स्टार्ट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मद दुनिया का सबसे पॉपुलर नेम है। 2014 की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 150 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका नाम मोहम्मद है। अब तो 10 साल गुजरने के बाद ये फिगर ट्रिपल में बदल चुका होगा। वेल आप सब में से किस किस का नाम मोहम्मद से स्टार्ट होता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों हम सब बचपन से ही जब भी सूरज की पेंटिंग बनाते हैं तो इसमें येलो कलर ही ऐड करते हैं। आप सब भी सोच रहे होंगे कि सूरज तो पीले कलर का ही होता है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज येलो नहीं बल्कि व्हाइट कलर का होता है। वेल सुनने में तो यकीन नहीं होता क्योंकि ये तो हमारी आंखों के सामने ही है, पर हकीकत ये है कि सूरज का असल रंग बिल्कुल सफेद है। असल में सूरज को जब स्पेस में जाकर देखा जाए तो वो प्योर व्हाइट होता है क्योंकि सूरज से निकलने वाली रोशनी असल सफेद ही होती है। लेकिन जमीन पर ये पीले रंग का अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हो जाता है। सूरज की व्हाइट रेज जब अर्थ के अपर लेयर से टकराती हैं तो ये एक तरह से फिल्टर हो जाती हैं और हमें सूरज की रोशनी येलो नजर आती है, लेकिन असल में ये व्हाइट होती है। दोस्तों चाहे इंसान हो या कोई भी जानवर, इसे नींद की जरूरत तो होती ही है। ऑफ कोर्स सोए बगैर तो कोई भी पागल हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटी दुनिया का वो वाहिद क्रीचर है जो कि पूरी लाइफ नहीं सोती। आपको जानकर हैरानगी होगी कि एंट्स पूरी जिंदगी में 1 मिनट भी नींद नहीं लेती। इनफैक्ट चींटियां सारी जिंदगी लगातार काम में स्पेंड कर देती हैं। चींटियों पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक एक चींटी 24 घंटों में सिर्फ 2 दफा काम से ब्रेक लेती है। दिन में ठीक 12 घंटों के बाद एंड 8 मिनट की ब्रेक लेती है और थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। 8 मिनट के बाद ये दोबारा काम करना शुरू कर देती है और अगले 12 घंटों तक मुसलसल चलती रहती है। बेसिकली चींटी एक पूरे दिन में 15-16 मिनट की 2 ब्रेकें लेती है और ये सिलसिला पूरी जिंदगी जारी रहता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को इस तरह डिजाइन किया है कि ये सेल्फ हीलिंग पावर रखती है। इट मींस कि इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो बॉडी इसे ऑटोमेटिकली रिकवर कर देती है, चाहे वो कट स्किन हो, वेन्स हो और इवन इंटरनल ऑर्गन्स ही क्यों ना हो। खराब होने पर बॉडी इसे दोबारा से ठीक कर देती है। लेकिन इंसानी जिस्म में दांत वो वाहिद हिस्सा होते हैं जो कि अगर डैमेज हो जाए तो वो सेल्फ हीलिंग पावर नहीं रखते। इनफैक्ट दांत तो खुद से ठीक हो ही नहीं सकते। उसकी रीजन ये है कि दांत जिस्म का वो हिस्सा है जहां ना तो व्हाइट सेल्स होते हैं और ना ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। यही रीजन है कि दांत टूटने पर मसूड़े तो दर्द करते हैं लेकिन दांत को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक सो सकते हैं तो ज्यादातर लोगों का जवाब 7 से 9 घंटे होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला ने एक जानवर ऐसा बनाया है जो कि 3 साल तक लगातार सो सकता है। वेल सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन स्नेल जिसे उर्दू में घूंगा भी कहा जाता है, ये कीड़ा 3 साल तक लगातार सो सकता है और इस दौरान इसे किसी खुराक या पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। असल में ये अपने आप को शेल के अंदर छुपा लेता है ताकि बाहर की वेदर और हर तरह की कंडीशन को सरवाइव कर सके। असल में इनकी खुराक मॉइस्चराइजर पर मुश्तमिल होती है जो कि हवा में भी मौजूद होता है। सो बेसिकली ये जानवर हवा पर भी गुजारा कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्नेल की कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनके मुंह में 12,000 से भी ज्यादा दांत होते हैं। ये सच में कमाल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।